और इस बीच बड़ी अपडेट, जहां तेहरान में हमास चीफ को मार गिराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेहरान में हमास के प्रमुख को मार गिराया गया है। हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पुष्टि की है और कहा तेहरान वाले घर पर ब्लास्ट किया गया है। हमास का पॉलिटिकल चीफ है इस्माइल हानिया, जिसे मार गिराया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफ कॉर्प्स यानी IRGC ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। IRGC ने बताया तेहरान में उसके घर को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया है। इसमें हमास प्रमुख इस्माइल हानिया और उसके एक बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है। हानिया ने 1987 में हमास ज्वाइन किया था। इस्माइल हानिया 2017 से हमास का चीफ पॉलिटिकल लीडर बना था। हमास में फैसले लेने वाली सर्वोच्च इकाई शूरा परिषद ने 2021 में उसे दोबारा 4 साल के लिए चुना था और संगठन में उसे चुनौती देने वाला और कोई भी नहीं था, इसलिए वह निर्विरोध चुना गया है। और यहां पर हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया है। और इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर जे सोढ़ी जुड़ गए हैं। जे सोढ़ी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही विदेश मामलों के जानकार हैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। अलूने जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले सोढ़ी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक हमास का जो प्रमुख है, चीफ है, उससे मार गिराया गया है। जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, किस तरीके से पूरे मामले को आप देख रहे हैं? ऋषभ जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल विख्यात कोर पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये इजराइल के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासकर उस समय जब 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं उसके युद्ध को हमास के साथ, और दिख रहा था कि युद्ध इजराइल किसी तरह जीत नहीं पा रहा है। उसको काफी दिक्कत भी आई इन 9 महीने में, लेकिन इस बदला लेके मैं कहूंगा कि उनकी जो 4 अक्टूबर को हुआ वो बहुत ही घिनौना था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली आदमी और औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनके साथ जो बदसलूकी हुई वो टीवी पे बयान भी नहीं की जा सकती। शर्मनाक बात थी जो हमास की गई थी 7 अक्टूबर को। और ये वाकई में इजरायली सेना के लिए, उनके सीक्रेट सर्विस मोसाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए दुनिया को कि एक ही देश है जो ऐसी कार्रवाई कर सकता है, वो है इजराइल। निश्चित तौर पर देखिए, इसी पर मुझे लगता है सभी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत भी होंगे। और अलूने जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अलूने जी, फिलहाल संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन सोढ़ी जी मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है, पूरी तस्वीरें सामने आई हैं और पॉलिटिकल चीफ है हमास का इस्माइल हानिया से मारा गया है। अब 7 अक्टूबर का बदला भी लिया गया है, ये बात भी कही जा रही है। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देखें कि जो बदला लिया गया है लंबे समय से, जो कहीं कि जिन गतिविधियों में शामिल रहा था, उनका अंत अब हुआ है, या फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बड़ी सफलता के तौर पर भी देखा जा सकता है? ऋषभ जी, देखिए, इजराइल को इस्माइल हानिया की मौत के बाद वाकई में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब उन्हें इस सफलता पे कैपिटलाइज करना चाहिए और इस हमास युद्ध को खत्म करना चाहिए, क्योंकि 38,000 से ज्यादा युद्ध में मारे जा चुके हैं। 2,000 के करीब इजरायली मारे जा चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले मेडिकल वैक्सीन है, उसने कहा था कि 1,86,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। तो जब इतने बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं जहाँ पे लोग मर चुके हैं युद्ध में, अब इस की हत्या के बाद अब इजराइल को बड़प्पन दिखाना चाहिए और उन्हें इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। निश्चित तौर पर, हालांकि देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, अब कहा जा रहा है कि ईरान में इजराइल को दोषी ठहराना शुरू कर दिया गया है। बाकी मीडिया चैनल्स में ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अलूने जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से हमास के चीफ को मार गिराया गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर का बदला भी है, किस तरीके से इस पूरे मसले को आप देख रहे हैं? देखिए ऋषभ जी, अब जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद है या जो युद्ध है, वो बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि मोसाद के टॉप लिस्ट में हानिया शामिल थे और हानिया का तेहरान में मारे जाना, देखिए कितना दिलचस्प है कि ईरान की राजधानी तेहरान में यदि जो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी, वो जो हमास के चीफ को निशाना बना सकती, मतलब उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों चाइना का एक बयान आया था कि वो फतेह हमास सबके बीच जो संबंध स्थापित करवा के इस युद्ध को रुकवाना चाहता है।
लेकिन जबकि इसके चीफ मारे गए हैं हमास के, इसके बाद अब चूंकि युद्ध से युद्धग्रस्त इलाकों में हमास के नेता मिल नहीं पा रहे हैं, उसके आतंकी मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में अब उनका एक बना रहना बहुत मुश्किल है। और उनमें वैसे ही जो गजा में जनता विरोध कर रही है हमास का, तो उसके बाद अब हमास निश्चित तौर पर पस्त पड़ जाएगा और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये युद्ध थम सकता है। ऋषभ, लेकिन देखिए बिल्कुल अनुनी जी, जो तमाम ताकतों का सहारा हमास को मिलता रहा है, अब पॉलिटिकल चीफ को जरूर मार दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से और भी जो सहयोगी देश है पड़ोस के, वो लगातार हमास को समर्थन देते रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, तो क्या ये माना जाए कि वो लड़ाई अब कमजोर पड़ेगी या फिर कहीं ना कहीं और भी विकल्प यहाँ से हमास खोजने की शुरुआत करेगा? देखिए, इस मामले में एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो कतर है, कतर इन आतंकी संगठनों का केंद्र, और पिछले कुछ सालों में जो कतर है वो मध्यस्थता के तौर पर उभरा है। तो हानिया लगातार कतर में छुपा हुआ था, और चूंकि कतर और इजराइल के आपसी संबंध ठीक ठाक रहे, इसलिए इजराइल कतर में हानिया को निशाना बनाने से बचता है। अब बात यह है कि जो हानिया है वो हिजबुल्लाह से भी मिला हुआ था, वो ईरान से भी मिलता था, और अभी जबकि इजराइल की सेना पूरी तरीके से गजा में घुस गई है, फिलिस्तीन के कई इलाकों में घुसी है, तो ऐसे में अब हमास का प्रतिनिधित्व करेगा कौन? ये सबसे बड़ा संकट हो गया, क्योंकि हानिया के सिवा हमास की कोई पहचान ही नहीं है, और फिर बिना सेनापति की सेना का क्या होगा? दूसरी बात यह भी कि अब इजराइल ने गजा की से मिस्र से लगती सीमा को उन्होंने सील कर दिया, और मिस्र के बाद कोई भी सीमा ऐसी है ही नहीं जिससे कि गजा में घुसा जा सके। तो निश्चित तौर पर जो इजराइल का जो लक्ष्य बनाया गया था कि हमास को समाप्त करना, तो अब वैश्विक ताकतें किससे संपर्क स्थापित करेगी, वो हमास को मदद कैसे पहुंचाएगी, इस मामले में अब इजराइल ने निर्णायक बढ़त ले ली है, और आने वाले समय में हमास जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर इसका फायदा फतह को मिलेगा, और वैश्विक समुदाय भी यह चाहता है कि जो फतह है, जो पश्चिमी इलाका है फिलिस्तीन का, वहां पर जो काबिज है, यदि वो फिलिस्तीन की में शासन में रहता है तो इजराइल को भी स्वीकार होगा और दुनिया को भी स्वीकार होगा। ऋषभ जी, निश्चित तौर पर। देखिए सोली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जो ईरान है, बाकी टीवी चैनल से वहां पर चर्चा शुरू हो गई है कि इजराइल ने इस घटना को अंजाम दिया है, इजराइल पर ठीकरा फोड़ना शुरू किया गया है। ऋषभ जी, आप सही कह रहे हैं। अमेरिका ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है इस हत्या के ऊपर, और नहीं इजराइल ने दिया है, लेकिन अंदर से अमेरिका जानता है कि इजराइल पूरा काबिल है ऐसे कार्रवाई करने के लिए, और इसने पहले भी ऐसी कार्रवाई की है जहाँ जहाँ पे इजराइल के दुश्मनों को दुनिया के किसी कोने में चुन चुन के गिन गिन के मारा गया है। तो अभी तक बयान इसलिए नहीं दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं है कि अब ये जो तनाव बढ़ चुका है मिडिल ईस्ट में इस हत्या के बाद, वो तनाव है और वो आग में घी डालने का काम करे। इसलिए अभी चुप्पी साथ हुई है, लेकिन जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचेगा बजाय ये बयान देने के कि ये इजराइल ने किया है और वो इजराइल का समर्थन करते हैं। ये थोड़े से समय की बात है और अमेरिका ये बयान देगा ही। निश्चित तौर पर देखिए, अभी हमास की ओर से भी बयान सामने आया। हमास ने कहा कि हानिया की मौत का बदला लिया जाएगा। हालांकि देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जंग कहां तक जाएगी, कहां तक थमेगी, क्योंकि एक बड़ी सफलता तो कम से कम हमास के खिलाफ ये लगी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सोनी जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुली जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। तो हमास के चीफ को मार गिराया गया है, बड़ी सफलता यहाँ पर रखी है, और ब्लास्ट के जरिए उसके बॉडीगार्ड उसकी हत्या कर दी गई है।